नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 10:30 बजे से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बैठक। प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में सीएम रहेंगे मौजूद। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जा रही है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा जिला प्रभारियों समेत 700 से अधिक प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। तो लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां अब बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है और ऐसे में आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज इस बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जा रही है, जहां पर भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी बैठक में मौजूद रहेंगे और 700 से अधिक प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं कार्य समिति की बैठक में क्या होगा ये भी आपको बता दें। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसलों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा फैसले को लागू करने पर रणनीति बनेगी। मिशन 2024 के लिए व्यापक प्लान तैयार होगा और इसके अलावा पीएम के निर्देशों पर भी चर्चा की जाएगी। तो कार्य समिति की बैठक में जिला स्तर संदेश देने के लिए प्लान बनेगा। इसके अलावा 2024 को लेकर कई प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। परिणाम बदलने वाले 2024 वहीं आपको बता दें कि बूथों पर भी बूथ स्तर पर इसमें चर्चा की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले पर चर्चा होगी। फैसले को लागू करने पर रणनीति बनेगी। तो बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी बैठक में मौजूद रहेंगे और इसके अलावा 700 से अधिक प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होंगे। तो मिशन 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। वहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कल की बैठक पर आज चर्चा हो रही है। तो तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि 700 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और उसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं इसी खबर पर जहां आपको बता दें कि हमारे सहयोगी अनूप ने भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी और हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी सर हैं। और सर, आज क्या कुछ खास कार्य समिति की बैठक? राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो विशेष संगठनात्मक कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं, मोदी जी का संदेश है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और अपने प्रधानमंत्री जी का अपने संगठन के विषय जन जन तक हम कैसे पहुंचाएं, इसकी कार्य योजना आज बैठक में हम लोग बनाएंगे। लोकसभा 2024 को जिस तरीके से सभी वर्गों के सामने कहा गया है, उस कैसे कितनी बड़ी चुनौती है? भारतीय जनता पार्टी किसी जाति वर्ग विशेष समुदाय की पार्टी नहीं, हम सबकी पार्टी, सबका साथ सबका विकास, देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब का भाजपा को समर्थन मिल रहा है और भाजपा का कार्यकर्ता या हमारा स्वरूप सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में हमें 50% से ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश में मिले थे, तो सबने भाजपा को वोट दिया। मोदी जी का आशीर्वाद सबको है और उस आशीर्वाद के साथ और सरकार के काम और मोदी जी के प्रति जनता के विश्वास को लेकर फिर लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे। तीसरे मोर्चे की थाह नापने के लिए अखिलेश यादव विदेश दौरे कर रहे हैं, आज उत्तराखंड जा रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखें? तो तीसरा मोर्चा अमेरिका बनने आ गया।
विदेश में कहाँ बनना है तीसरा मोर्चा? और तीसरे मोर्चे का, तेलंगाना गए थे। तीसरे मोर्चे का, चौथे मोर्चे का कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा गठबंधन की सरकारों का प्रयोग देश में असफल रहा है और जनता भी इन सारे चीजों को स्वीकारती है। पिछले 2 चुनावों में मोदी जी के नेतृत्व में देश की महान जनता ने बहुमत की सरकार बनाई और हम लोगों ने, हमारी सरकारों ने जनता से जुड़े विषयों पर देश के विकास के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। उन कामों के आधार पर जनता के बीच में फिरे और अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे। शुक्रिया सर। तो ये भारतीय जनता पार्टी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी थे, जिनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में 2024 में फिर से तीसरी बार मोदी की सरकार बनेगी। कैमरा आसिफ कश्यप के साथ अनूप सिंह, जिंदा टीवी, लखनऊ। तो कार्य समिति की बैठक में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है और किस वक्त की बैठक शुरू की जाएगी? देखिए, दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद आज प्रदेश कार्यकारिणी बैठक है। ये काफी बड़ी बैठक है। करीब 700 प्रतिनिधि इसमें भारतीय जनता पार्टी के भाग लेंगे। खासकर उत्तर प्रदेश के सभी 7 मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, वो शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे और तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। कुछ लगातार लोगों से भी बात भी कराएंगे, किस तरीके से लगातार लोग बैठे हुए हैं और जो मंत्री हैं, चाहे जो संगठन के जो नेता हैं, वो लगातार आना शुरू हो चुके हैं। मंच पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य पहुंच चुके हैं, तमाम और पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से ये काफी महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, इसमें राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पास होना है, क्योंकि केंद्र में जो बैठक हुई थी उसको लेकर सर आज कार्य समिति की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है सर? अभी आने बाहर सर कितनी महत्वपूर्ण बैठक है आज कार्य समिति? बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक, हर बैठक महत्वपूर्ण होती है और अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई और उसके उपरांत प्रदेश की हो रही है। आज की रूपरेखा तय होगी। धन्यवाद। क्या क्या एजेंडे रहेंगे इस बैठक में? अभी आप देखिए, आज एजेंडा भी तय हो रहा है, मगर ये स्पष्ट है कि पार्टी समांतर रूप से हर समय तैयारी करती रहती है और आगे का मार्गदर्शन और रूपरेखा आज तय होगी। प्रियंका जी, आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप केंद्र में भी रही हैं और इस समय संगठन का भी अच्छा काम देख रही हैं। 2024 की किस तरीके से तैयारी उनकी होती है जो कभी क्षेत्र में नहीं दिखते। भारतीय जनता पार्टी निरंतर चरैवेती के मूल मंत्र से लगातार चलती ही रहती है। यही हम सब लोगों की तैयारी है और संगठन निरंतर ही चलता ही रहता है। तो पूरी तैयारी लगातार चल रही। कुछ और भी लोगों से लगातार आपकी बात कराते रहेंगे, क्योंकि ये जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण है। सर, ये जो बैठक आज की है कार्य समिति की, क्योंकि कितनी महत्वपूर्ण है? कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ खास है सर आज? हमारे लिए हर बैठक महत्वपूर्ण है और ये देखा आपने, गरीब कल्याण का संकल्प लगाया हुआ है। सबसे बड़ा हमारा संकल्प यही है, सुशासन और गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। इसी को हम और आगे बढ़ाएंगे। 2024 की ओर पूछे तो लक्ष्य बहुत बड़ा है। क्या कार्य समिति में कुछ होगा? हमारे लिए एक चुनाव समाप्त होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी हो जाती है, तो इसलिए 24 तो है, लेकिन इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टक्करी में नहीं है। कोई टक्कर नहीं है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है। कुछ लोगों से और भी बात कराएंगे। अभी आपको जितिन प्रसाद से मैंने मुलाकात करवाई थी और बात कराई थी कि उनका भी कहना है कि खास तौर से जो कार्य समिति की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव पास होंगे। निश्चित रूप से अनिल राजभर हमारे साथ में। सर, बैठक काफी महत्वपूर्ण है, इसमें आर्थिक राजनीतिक प्रस्ताव पास होंगे, क्या कुछ रहेगा सर इसमें? देखिए, ये तो परंपरा ही है, जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है तो राजनीतिक प्रस्ताव आते हैं, उस पर पूरा ये सदन विचार विमर्श करता है, तो वो तो परंपरा का एक हिस्सा है। अभी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है, प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज संपन्न होगी, इसके बाद जिले में कार्य समिति होगी, उसके बाद मंडलों में हमारी कार्य समिति होगी। ये संगठन की जो परंपरा है काम करने की, हमारी जो कार्य पद्धति है उसका हिस्सा है, तो ये तो चलेगा। लेकिन आने वाला निकाय चुनाव, लोकसभा का चुनाव, इस दृष्टिकोण से इन बैठकों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ जो हमारे वरिष्ठों के माध्यम से हमारे जो राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे, जो रास्ता हमारे वरिष्ठ लोग दिखाएंगे, उसको लेकर हम लोग धरातल तक जाने वाले हैं।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक हुई थी तो सभी वर्गों को साधने की बात कही गई थी, खासकर पासमानदा समाज या मुस्लिम समाज को। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इसको? नहीं, आप देखें अगर ठीक से तो पासमानदा समाज हमेशा से भाजपा का को एक समर्थन करने वाला वर्ग रहा है और काफी सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा को लेकर उनके मन में रहता है। कारण उसका ये है कि तमाम धोखा खाने के बाद तमाम ऐसे लोग जो उनका वोट लिए, उनका कभी काम नहीं किए, सिर्फ अपना वोट बैंक बनाकर जो लोग रखे, ऐसे लोगों का चेहरा उनके बीच में बेनकाब हो चुका है। और मोदी जी का कुशल नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका जो आकर्षण बढ़ा है, मैं समझता हूं कि एक भरोसा प्रधानमंत्री जी के प्रति उनका जगह है। तो उस नाते पासमानदा समाज हमारे तरफ आ रहा है। लोगों को बेचैनी हो रही है, हम लोग तो सबको लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, सबका साथ सबके विकास की हम लोग बात करते हैं और इसी सिद्धांत पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जनता का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। शुक्रिया। अगला सवाल धर्मपाल जी हमारे साथ में है। सर, भारतीय जनता पार्टी अब सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है, खासकर अभी जो कार्यकारिणी बैठक हुई और उसके बाद ये हुआ कि सभी वर्गों, चाहे कोई भी वर्ग हो, मुस्लिम समाज हो, सभी कैसे किस तरीके से आप इसको साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी और आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, ये बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बैठक, भारतीय जनता पार्टी सत्ता सुख के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण की राजनीति करती है और निर्माण के साथ साथ समाज का निर्माण कैसा हो, व्यक्ति का निर्माण कैसा हो, राजनीतिक स्तर पर परिस्थितियां बने। तो इस नाते से ये महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की है, जिसमें राजनीतिक संबंधित प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, ये गरीबों के कल्याण के लिए सारी व्यवस्थाएं तय होंगी। हम स्थानीय निकाय चुनाव भी जीतेंगे संगठन के माध्यम से और लोकसभा का प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर नाते से बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष को क्या कहेंगे? वो तो तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। देखिए, विपक्ष है ही नहीं। ये पहले भी सब संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके, कुछ नहीं हुआ, नल एंड वॉइड है। है क्योंकि आप जो छुट्टा जानवरों को लेकर आपने कुछ प्लानिंग की है, क्या है अभी हाल में ही? देखिए, निराश्रित गौवंश प्रदेश की समस्या है। इस समस्या का भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी चिंतित, प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है। हमने उत्तर प्रदेश को 2 जोनों में बांटा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, और इसको हम एक अभियान बनाकर निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थलों पर पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। अगला सवाल लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से है। सर, आज कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी बैठक कार्य समिति की है आज भारतीय जनता पार्टी, और खासकर जो भूपेंद्र चौधरी है, इनके शासनकाल में प्रदेश अध्यक्ष रहते पहली है इतनी बड़ी बैठक होने जा रही है। क्योंकि दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, अब वो उत्तर प्रदेश में वो दिशा निर्देश कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह से कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। कार्य समिति की बैठक में ये मुख्यमंत्री का के 3 चरणों में बैठक होने वाली है। 3 चरणों में बैठक के बाद इसमें पहले जो चरण में बैठक होगी, इसमें मुख्यमंत्री उद्बोधन होगा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है कि 2024 को किस तरीके से फतेह किया जाए, और खासकर जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 80 में से 80 सीटों का, वो उसको सभी समाज को साधने की कोशिश की गई। हालांकि पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें जातिगत आंकड़े जो है बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इस बार सभी जातिवाद का जो बैरिकेटिंग है वो भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है, सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है 2024 में 80 में से 80 सीटों का, जब सभी वर्गों को साधेंगे, मुझे लगता है तभी उस लक्ष्य को पा पाएंगे। ये एक बड़ी चुनौती भी होगी। हालांकि विपक्ष लगातार तीसरे मोर्चे की तलाश में है। विपक्ष चाहे उत्तराखंड की, आज अखिलेश यादव वहां पर पहुंचने वाले हैं, और जो तीसरे मोर्चे की बात हम लोग कह रहे थे उसकी था वहां पर नापेंगे, और भी तेलंगाना के दौरे पर थे। ये उनके लिए, हालांकि विपक्ष उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा दल माना जाता है समाजवादी पार्टी, अब कितनी कोशिश उसकी कारगर होगी ये फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक जमीनी तैयारी चल रही है, वो
चाहे कार्यकर्ता को लेकर के हो या फिर नेताओं की लगातार उनके जो दौरे हैं उनको लेकर के हो, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के हों, केंद्र सरकार की जो योजनाएं की बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी छोटे जो कार्यकर्ताओं के साथ साथ या बड़े जो नेताओं को साथ में एक लगातार चुनावी मूड में रहती है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से एक जमीनी हकीकत है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कोशिश की है, कुछ लोगों से और भी बात कराएं क्योंकि हमारे साथ बेसिक शिक्षा पिछली सरकार में रही अनुपमा जायसवाल जी हैं। काफी महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, क्या इस बैठक में होने वाला है और क्या कुछ खास है? देखिए, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की हर बैठक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वंदे मातरम होता है। अब वंदे मातरम शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ की तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां पर बीजेपी की कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। वहां पर राष्ट्रगीत गाया जा रहा है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल अनूप, और जिस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, देखिए कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। बेशक बीजेपी का जो एजेंडा है, जिसमें जो मिशन है वो 2024 की तैयारियां हैं, लेकिन क्या बैठक में नई जिम्मेदारियां यहां पर दी जा सकती, क्योंकि बूथ स्तर पर यहां पर बीजेपी तैयारी करती नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संगठन में बदलाव को भी चर्चाएं तेजी से थी, तो इस वजह से इस जो समिति की बैठक है जिसमें दो प्रस्ताव पहले पास किए जाएंगे, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव, और तीसरे जो संगठन को लेकर इसमें परिचर्चा होगी किस तरीके से 2024 में नए संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर करीब 700 प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। वो जो विधायक हो या सांसद हो या फिर मंत्री हो, सबको एक बुलाया गया है और यहाँ इस सबके जो अनुभव को यहाँ पर लिया जाएगा, अनुभव को साझा किया जाएगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से बदलाव की बात करें, क्योंकि जेपी राठौर इसमें मंत्री हैं, उनका पद जब बदलाव में खाली होगा। AK शर्मा वो भी मुझे लगता है इस वक्त मंत्री हैं, उनका भी पद खाली रहेगा। नरेंद्र कश्यप इस वक्त मंत्री हैं, उनका भी पद खाली होगा। बेबी रानी मौर्य हैं, उनका भी पद खाली होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। खासकर वो चर्चाओं की बात करें तो गन्ना मंत्री पिछले सरकार में रहे सुरेश राणा, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है जी। दिनेश शर्मा को एक बड़ी कोई जिम्मेदारी मिल सकती है इस संगठन में। तो बदलाव के जो चांसेस हैं, मुझे लगता है इस निकाय चुनाव से पहले ही कुछ भारतीय जनता पार्टी में बदलाव हो सकता है और नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि 2024 की जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी नई टीम के साथ मैदान में उतरेगी। जी अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पे रुक करेंगे बड़ी खबर का। गोंडा से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां पर भारतीय कुश्ती संघ की बैठक रद्द हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी गोंडा से, WFI के AGM की बैठक होने वाली थी जिसे रद्द कर दिया गया है। 4 हफ्तों तक नहीं होगी WFI की बैठक। 3 दिवसीय कुश्ती चैंपियनशिप को भी रद्द किया गया है। गोंडा से ये बड़ी और अहम जानकारी, भारतीय कुश्ती संघ की बैठक रद्द हुई है। WFI के AGM की ये बैठक होने वाली थी जिसे 4 हफ्तों तक के लिए रद्द कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 3 दिवसीय कुश्ती चैंपियनशिप भी रद्द हुई है। गोंडा से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, WFI के AGM की होने वाली थी बैठक, 4 हफ्तों तक नहीं होगी WFI की बैठक। वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी, जोशीमठ भूद हड़ताल मामले से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर। जोशीमठ मामले पर हमलावर कांग्रेस, CM धामी से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल।
जोशीमठ मामले पर कांग्रेस हमलावर होती नजर आ रही है, जहां पर अब सीएम धामी से भी कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा। जोशीमठ के हालातों को लेकर के भी इस पर बातचीत की जाएगी। जोशीमठ में भूदशा की स्थिति पर अब कांग्रेस जो है वो हमलावर होता नजर आ रहा है और ऐसे में आज कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात करेगा। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, आज कांग्रेस जो है कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल सीएम धामी से मुलाकात करेगा, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? सरकार एक तरफ काम में लगी हुई है, राहत बचाव कार्य में लगी हुई है, लोगों को विस्थापित करने का काम किया जा रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि वहां पर जो राहत और बचाव कार्य है और जो शिविरों की स्थिति है वह सही नहीं है। सरकार पूरी तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर रही है। इसके साथ ही लगातार सरकार पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कल देर शाम की बात की जाए तो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है वह मुख्यमंत्री से मुलाकात उन्होंने की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, नेता प्रतिपक्ष और तमाम सारे जो नेता थे वह इस प्रतिनिधि मंडल में मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया है, वहाँ की जो मौजूदा स्थिति है उससे अवगत कराया है। और इसके साथ ही कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि सरकार इस मामले को लेकर सख्ताई से काम करे, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है वह दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं गड़बड़ाती जा रही है। और इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को और तमाम सारी जो समस्याएं हैं, चाहे गौशाला की बात की जाए या फिर विस्थापन की बात की जाए, ऐसी तमाम सारी समस्याओं को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात की और वहाँ की समस्याओं से अवगत कराया है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आश्वासन ये दिया गया है कि लगातार वहाँ पर जो राहत और बचाव कार्य है उसे किया जा रहा है, लोगों को विस्थापित करने का काम किया जा रहा है। साथ ही तमाम सारे जो वैज्ञानिक है वहाँ पर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शासन और प्रशासन पूरी तरीके से इस मामले को लेकर अलर्ट है और लगातार वहाँ की मॉनिटरिंग की जा रही है। फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन की बात की जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और देर शाम उसकी ब्रीफिंग भी की जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से जोशीमठ के मामले को लेकर अलर्ट मोड पर है, लगातार मॉनिटरिंग का काम किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी कार्य हो रहे हैं वहां पर वो संतोषजनक नहीं हो रहे हैं, लोगों में असहजता की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वहां पर विस्थापन किया जा रहा है, लोगों को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट मिल रहा है और इसके अलावा जिस तरह से कांग्रेस हमलावर होती नजर आ रही है, ऐसे में सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? जी निश्चित तौर पर अगर सरकार की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उस विषय की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार वहां पर जो भी स्थितियां बनती हैं उसकी लगातार मॉनिटरिंग करता है। वैज्ञानिकों को लगाया गया है और शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। अलाव की व्यवस्था की जा रही है और लोगों की जो लोग विस्थापित की उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जा रही है। हालांकि ये लगातार क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी बनता है, तो विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है कि वहां पर जो स्थिति है वह दयनीय है। कहीं ना कहीं लोगों में भय का माहौल व्याप्त है, सरकार को इसके लिए व्यापक व्यवस्था भी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है और कल इसी मामले को लेकर जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल है वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। और जी नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपको सीधा लिए चलते हैं प्रदेश, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार उन कानूनों को बना रही है जिससे कि पूरी की पूरी सरकार एक प्राइवेट हाथों में चली जाए। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आज हम सब समाजवादी लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि जो बिगड़ी हालत है प्रदेश और देश की उसको कोई सुधार सकता है तो समाजवादी विचारधारा, वही जो जेपी ने दी, वही विचारधारा जो डॉक्टर राम लोहिया जी ने दी, जिस विचारधारा को लेकर के नेताजी चले, जिस विचारधारा के लिए संघर्ष छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने किया, उन्हीं विचारधारा से देश और समाज का भला हो सकता है। सर, जाति जनगणना जिस तरीके से बिहार में हो रही है वहीं पर बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि बिहार की सरकार गिरने वाली है। जब जाति जनगणना शुरू हो गई तो सरकार गिराने की लगातार आज नहीं मांग हो रही है इसकी। अंग्रेजों ने किसी ज़माने में 1931 में ये समझा था कि जाति जनगणना हो और संविधान
के अधिकार तभी मिल सकते हैं हर जाति बिरादरी को जब जातियों की गिनती पता हो। समाजवादियों का हमेशा ये मानना रहा और मुझे याद है कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने और मैंने कई मौक़ों पर ये कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना कर दी जाएगी। मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण तो दूर, उनको हक और सम्मान भी नहीं दे सकती। सर जब आप गए हैं तेलंगाना जाने के बाद क्या ये गठबंधन की मोर्चे की तैयारी चल रही है सर, और नीतीश जी को और तेजस्वी से भी बात होगी? देखिए, ये बात आपको पता होना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश के सभी नेताओं से मिलने का काम किया था और उन्होंने जिस जिस प्रदेश में जो मुख्य दल है उसके बारे में उन्होंने। तो आपने सुना, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।